हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फोर्थ चैप्टर में हमारा जो आज ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमें द्विघात समीकरण बनानी है और फिर उसके बाद उसके हल ज्ञात करने हैं। जो हमारा एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो है 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। तो बिना देरी किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ शुरू करें। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि क्या ऐसा आम का बाग या बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी इसकी ट्वाइस हो, और उसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम मानते हैं इसमें, माना कि जो बाग की चौड़ाई है, माना बाग की चौड़ाई, आंसर में माना बाग की चौड़ाई हम x मीटर मानते हैं। तब लंबाई जो हमें कहा गया है वो कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी दो गुना चौड़ाई। यानी इस हिसाब से हमारे पास जो बनती है वो बनती है कि 2x। यानी बाग हमारे पास यदि ऐसा बाग हो, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने यदि x लिया और लंबाई को यदि y माने तो ये बनता है हमारे पास 2x। और क्षेत्रफल क्या बनता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो बाग का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था कि 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारे पास कितनी है? लंबाई हमारे पास 2x है और चौड़ाई हमारे पास x है। अब यहाँ से हमारे पास बनता है 800 और ये 2x की पावर 2। यदि हम इसे डिवाइड करें तब हमारे पास बनता है 400 और ये बनता है x स्क्वायर। यदि हम x का यदि हम मान निकालें तब हमारे पास बनता है अंडर रूट 400। और 400 को यदि हम लिखें तो 400 को हम जानते हैं कि इसे 20 गुणा हम 20 लिख सकते हैं। अतः x का मान जो हमारे पास बनता है वो 20 मीटर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बना x का मान। और x क्या था हमारे पास? x था हमारे पास चौड़ाई। अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। और लंबाई की यदि हम बात करें, लंबाई हमने जो लिखा है, लंबाई क्या है कि 2x, तो 2x यानी 2 × 20 और ये हमारे पास बनता है 40 मीटर। ठीक है, तो हाँ ऐसा बाग बनाना संभव है। हाँ, ऐसा बाग बनाना संभव है। बाग बनाना संभव है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार इसको आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में हमें दिया था कि क्या ऐसा बाग बनाना संभव हो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो हमने उसी हिसाब से माना कि बाग की चौड़ाई मान ली हमने x मीटर। यानी यदि हम इसको चौड़ाई माने x मीटर तो लंबाई हमारे पास कितनी थी? लंबाई थी हमारी 2 गुना चौड़ाई, यानी इसके डबल हमारे पास। तब हम क्षेत्रफल हमें दिया था कि 800 मीटर स्क्वायर था, तो हमने लिखा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और 800 बराबर 2x × x की x के साथ मल्टीप्लाई करने पर बनता है हमारे पास 2x स्क्वायर। यदि हम 2 से डिवाइड कर हमारे पास 400 बनता है। और फिर यदि हम x स्क्वायर का मान निकाले तो 400 का अंडर रूट निकालने पर हमारे पास बनता है 20। यानी x का जो मान था, अब x क्या था हमारे पास? चौड़ाई। अतः चौड़ाई बराबर हमारे पास 20 मीटर बनी और लंबाई हमारे पास कितनी बनी? 2x। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब स्थिति क्या है हमारे पास कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 दोस्त है और उनकी अगर हम आयु जोड़ दें तो वो 20 वर्ष है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। हम मानते हैं, माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु यानी उम्र बराबर x वर्ष। तो दूसरे की कितनी होगी? तब दूसरे मित्र की आयु तब दूसरे मित्र
की आयु बराबर 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो योग था वो था हमारे पास 20 वर्ष। फिर उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व की यदि बात करें तब पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु तब बनती है हमारे पास x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे की आयु, दूसरे की आयु तो उसकी आयु बनती है हमारे पास, उसने कहा था कि 20 माइनस एक्स माइनस 4। यदि हम इनको सोल्व करें तो हमारे पास बनता है 16 माइनस एक्स वर्ष, और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल जो दिया था वो दिया था उन्होंने 48, यानी इसकी उम्र और इसकी उम्र, इन दोनों का यदि हम गुणा करें तब हमारे पास 48 बनता है। कौन कौन सी, यानी x माइनस 4 और फिर 16 माइनस एक्स, ये हमारे पास बनता है 48। यदि हम इसको सॉल्व करें, x की 16 में गुना करने पर बनता है हमारे पास 16x, x की x में मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर बनता है, फिर 16 की यदि 4 की हम 16 में करते हैं तो 16 चौका 64 यानी 64 बनता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस बनता है प्लस 4x, और ये बनता है हमारे पास 48। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास बनता है कि 16 तो हमारे पास 16x और 4x, 20x तो यहाँ से हुए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और यदि इसको भी इधर लेकर आए हैं तो हमारे पास बनता है माइनस 48 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास बनता है 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि हम इनको ऐड करें तब हमारे पास बनता है 8 और 4 12 का 2 बनता है, 4 और 6 10 और 1 11 यानी 112। इसमें से हम एक्स स्क्वायर को आगे लाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर यदि उभयनिष्ठ हम लेते हैं तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 112 बराबर 0। अब माइनस को यदि उधर शिफ्ट करें तब हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर और माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये जो बनी, ये बनी हमारे पास द्विघात समीकरण हमारे पास बन जाती है। अब इससे हम यदि a और b c के मान निकालें, यहाँ से a का यदि मान निकालो तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, b के लिए माइनस 20 मान सकते हैं और c के लिए 121 मान सकते हैं। फिर हम मूलों की प्रकृति याद करते हैं। मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर का मान जो हमारे पास है ना माइनस के 20 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 112 बनता है। तो बी स्क्वायर का यदि हम निकालें तो यहाँ पर हमारे पास 400 बनता है, और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ से हमारे पास क्या बनता है माइनस के 48। तो ये तो हमारे पास ऋणात्मक वैल्यू आई, और ऋणात्मक होने पर क्या बनता है हमारे पास, मूल हमारे पास काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक है। ठीक है, और काल्पनिक होने पर यह स्थिति संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि 4 साल पहले उनकी यदि आयु को गुणा करते हम तो वो 48 बनती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस बनी है और वहाँ पर वो प्लस में बनी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है और 4 साल पहले उनकी आयु का यदि हम गुणनफल करते तो 48 था। हमने माना एक की उम्र x है तो दूसरे कितनी होनी चाहिए हमारे पास 20 माइनस x होनी चाहिए। 4 साल पहले की यदि बात करें तो वहाँ से भी 4 माइनस करने पर, यहाँ से भी 4 माइनस करने पर, इनकी यदि गुणा करें तो गुणा करने पर उन्होंने बताया था 48 बनेगा। तो हमने इनकी गुणा करी, गुणा करने पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी। इस द्विघात समीकरण की तुलना हमने जो हमारी मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं, तो वहाँ से a, b और c के हमारे पास मान निकलते हैं। उसके बाद हम इनके मूलों की प्रकृति याद करते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू बनती है हमारे पास माइनस 48। अब यदि ये माइनस 48 बनती है तो मूल हमारे पास क्या होंगे, काल्पनिक, और ऐसी स्थिति बननी संभव नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड कर लेते हैं, तब तक आप हमारे साथ बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है, 5 में हमें कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनाना संभव है, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हमें ना तो लंबाई बताया और ना हमें चौड़ाई बताया, तो हम मानते हैं कि माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब यदि हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो और पार्क का जो परिमाप दिया है, पार्क का परिमाप हमें दिया है 80 मीटर। और परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर किसके था, 80 मीटर के। यदि 2 से डिवाइड करें तब हमारे पास बनता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। और लंबाई जो थी हमारे पास, लंबाई हमने देखी कि लंबाई कितनी थी x, तो यहाँ पर हमारे पास बनती है x प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। और यदि हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तब हमारे पास बनती है 40 माइनस x मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं कि इसमें और क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमें दिया है पार्क का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। क्षेत्रफल का जो मान हमारे पास दिया है वो दिया है 400, और लंबाई हमारे पास कितनी थी, लंबाई x थी, और चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 40 माइनस x थी। तब हमारे पास बनता है 400, x की इसमें गुणा करने पर हमारे पास 40x बनता है, और माइनस के x स्क्वायर बनता है। ठीक है, यहाँ से हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं। कैसे कि इसको या तो इधर ले आओ या फिर इसको उधर यदि हम ले गए जाए तो हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस 40x बनता है, और फिर प्लस के 400 बनता है, प्लस 400। ठीक है, प्लस 400। अब यहाँ से यदि हम इसकी तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यदि हम तुलना करते हैं तब हमारे पास जो a का मान बनता है, a बराबर 1 बनता है, a बराबर 1, और b बराबर जो बनता है, b बराबर बनता है हमारे पास -40, और c बराबर जो बनता है वो बनता है हमारे पास 400। अब हम यदि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं हम, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हमारे पास -40 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 इंटू सी, तो ये हमारे पास बनता है 1600 माइनस 1600, तो ये बना हमारे पास 0, यानी अतः मूल संभव है, अतः मूल संभव है। फिर हम इसे ज्ञात करते हैं, वो मूल क्या बनेंगे हमारे पास, अतः x बराबर माइनस बी, यानी श्रीधराचार्य सूत्र का यदि लगाए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से हम यदि वैल्यू पुट करें तब हम जानते हैं कि इसका मान तो हमारे पास 0 बना, तो x बराबर हमारे पास बनता है माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और माइनस बी का मान हमारे पास बना माइनस, और माइनस के 40 अपॉन 2, a का मान हमारे पास बनता, तो माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर बनता है प्लस, तो 40/2, इससे यदि हम डिवाइड करें तब हमारे पास बनता है 20 मीटर, यानी x का जो मान बनता है वो 20 मीटर बनता है। और x जो हमने माना था, x क्या था हमारे पास, लंबाई, अतः लंबाई x बराबर थी हमारे पास 20 मीटर। और यदि हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यदि हम y मानते तो चौड़ाई में क्या था हमारे पास, कि चौड़ाई थी हमारे पास 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 20 और बराबर 20 मीटर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, यदि हम क्षेत्रफल निकाले भी तो हमारे पास ये फिगर इस टाइप का फिगर बनता है कि ये 20 ही मीटर लंबा होगा और 20 ही मीटर चौड़ा होगा। यदि इन दोनों की गुणा करें तब हमारे पास बनता है 400 मीटर स्क्वायर। और यदि आप इनको जोड़ दो कि 20 और 20 करने के बाद
परिमाप की यदि बात करें तो परिमाप हमारा क्या बनता है, परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का योग बनता है, यानी 20 + 20 + 20 + 20, तो ऐड करने पर कितना बनता है हमारे पास 80। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में जो हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5, उसमें हम इस चैप्टर के पूरी ही थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसको 1 बाय 1 क्वेश्चनों को अप्लाई करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।